अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वैन हॉर्न की बुक को फॉलो करते हुए चैप्टर 11 की प्रॉब्लम नंबर 5 देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5 में एक कंपनी दी गई है जो कि 5 मिलियन का क्रेडिट ले रही है एक बैंक से। ठीक है, तो कहती है कि बैंक उसको 1% फ़ीस लगाएगा, बैंक कॉस्ट ऑफ फंड, और इसके अलावा 0.5% उसके ऊपर अनयूज्ड जो फंड होगा उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और 9% लोन के ऊपर जो उसने यूज़ किया है उसके ऊपर इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कहता है कि ऑन एवरेज 60% जो है टोटल कमिटमेंट का वट वाज एक्सपेक्टेड एनुअल डॉलर 60% उसने यूज़ किया है कंपनी ने, और 40% यूज़ नहीं किया फंड का। तो मतलब 60% के ऊपर 9 + 1 10% इंटरेस्ट लगना है, जबकि जो बाकी 40% रह जाएगा उसके ऊपर 0.5% इंटरेस्ट लगना है। ठीक है, इसके अलावा कहता है कि इसकी हमने डॉलर अमाउंट बतानी है, और व्हाट इज़ द परसेंटेज कॉस्ट व्हेन बोथ द इंटरेस्ट रेट एंड द कमिटमेंट फ़ी पेड आर कंसीडर्ड। जब दोनों पे हो जाएं तो परसेंटेज कॉस्ट हमने बतानी है। व्हाट हैपन टू द परसेंटेज कॉस्ट इफ़ ओनली 20% ऑफ टोटल कमिटमेंट इट इज़ यूटिलाइज्ड। मतलब 20% यूज़ हो, जहाँ पे 60% यूटिलाइज हुआ था यहाँ पे अब 20% है, तो मतलब रेशो चेंज होगी। तो अभी इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट फाइंड करनी थी। ठीक है, इंटरेस्ट में अभी दो तरह के इंटरेस्ट आ गए हैं, इंटरेस्ट ऑन यूज्ड अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन अनयूज्ड अमाउंट। ठीक है, यूटिलाइज्ड अमाउंट और अनयूटिलाइज्ड। यूटिलाइज्ड उसने 60% की थी, तो 5 मिलियन का 60% उसने यूटिलाइज्ड किया था, और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगा। 10% कैसे? 9% जो हमने लोन पे करना था, और 1% शुरू में उसने बताया हुआ था कमिटमेंट फ़ी पे करनी है, तो दोनों को ऐड करके 10% बन गया था। 5 मिलियन के 60% का 10% इंटरेस्ट हम पे करेंगे, तो वो हमारे पास अमाउंट आ गई 3 लाख। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन यूज्ड अमाउंट आ गई। इसके बाद हमने फाइंड करना था इंटरेस्ट ऑन अनयूज्ड अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन अनयूज्ड अमाउंट में अनयूज्ड अमाउंट 40% थी 50 मिलियन का, 60% यूटिलाइज की थी, तो 40% अनयूज्ड, 5 मिलियन का 40%, उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करना था 0.5%। 0.5% को आप जब परसेंटेज में चेंज करते हैं, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप डिवाइड बाय 100 करते हैं तो 0.005 बनेगा। ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट जो आ जाएगी वो इन दोनों को ऐड करने से आएगी 3 लाख, प्लस 10,000 करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगी 3,10,000। ठीक है, ये हो गया उसका पार्ट 1, जिसमें उसने कहा था इंटरेस्ट की अमाउंट पेड हमने फाइंड करनी है। सेकंड अमाउंट में उसने सेकंड पार्ट में उसने कहा था कि परसेंटेज ऑफ कॉस्ट फाइंड करो। ठीक है, परसेंटेज में क्या करना है कि टोटल अमाउंट को हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन यूज्ड अमाउंट, मतलब कि हमने कितना परसेंट एक्स्ट्रा पे किया है। ठीक है, तो 3,10,000 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 लाख करेंगे तो हमारे पास 10.33% आ जाएगा। तो 3,10,000 हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई, डिवाइडेड बाय टोटल यूज्ड फंड्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया था। टोटल यूज्ड फंड 50 लाख का जब आप 60% लेंगे तो हमारे पास 30 लाख आता है। ठीक है, 30 लाख हमारे पास यूज्ड अमाउंट था, कि मतलब हमने इंटरेस्ट कितने परसेंट पे किया है यूज्ड अमाउंट का। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यूज्ड अमाउंट आएगी, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इंटरेस्ट की अमाउंट है, ये 3 लाख ही होगी। यहाँ पे यूज्ड अमाउंट ऑफ फंड्स आएगी, तो 5 मिलियन का 60% सिर्फ लेना है, तो ये हमारे पास 30 लाख आ गया। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 10.33% रेट आ गया। ठीक है, तो ये होगी हमारी प्रॉब्लम नंबर 5। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन प्रॉब्लम 6 में दिया हुआ है कि बार कॉर्पोरेशन विशेज टू बारो 1 लाख फॉर 1 ईयर। ठीक है, ये 1 लाख विशेज टू बारो मतलब बारो करना चाहती है, और फॉलोइंग अल्टरनेटिव अवेलेबल टू इट: 8% लोन ऑन द डिस्काउंट बेसिस विद 20% कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायर्ड। कंपनसेटिंग बैलेंस वो होता है कि जो कि बैंक के पास ही रखना पड़ता है। ठीक है, 8% लोन लेगा जिसके ऊपर 20% उसे कंपनसेटिंग बैलेंस रखवाना पड़ेगा। दूसरा है 9% लोन ले और 10% कंपनसेटिंग बैलेंस रखवाना पड़ेगा। और थर्ड में 10.5% लोन ले और कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इन तीनों अल्टरनेटिव में से वो कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करेगी कंपनी? तो इसका हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम 6 में सबसे पहले तो हमने फार्मूला लिख लिया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फार्मूला है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट,
माइनस इंटरेस्ट माइनस कंपेंसेटिंग बैलेंस मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई 100 करते हैं जब हमने परसेंटेज में आंसर लिखना हो तो, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट उसने बोला था 1 लाख का 8% इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी, ठीक है, फर्स्ट अल्टरनेटिव में। तो 1 लाख का 8% जो है वो 8000 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट 1 लाख थी, माइनस इंटरेस्ट की अमाउंट जो हमने ऊपर लिखी है 8000, माइनस कंपेंसेटिंग बैलेंस उसने बोला था 20% ऑफ 1 लाख था, तो 20% ऑफ 1 लाख 20,000 हो गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट हमारे पास आ गया 11.1%, ठीक है। सेकेंडली हम सेकेंड अल्टरनेटिव की तरफ चलेंगे। सेकेंड अल्टरनेटिव में उसने कहा था कि 9% इंटरेस्ट पे करेगा और 10% कंपेंसेटिंग बैलेंस होगा। तो 9% इंटरेस्ट का मतलब है 1 लाख का 9%, तो 1 लाख का 9% 9,000 हो गया, डिवाइडेड बाय उसी तरह से टोटल अमाउंट 1 लाख ही आ जाएगी, इंटरेस्ट की अमाउंट 9,000 और कंपेंसेटिंग बैलेंस उसने बोला था 10%, तो 1 लाख का 10% हमारे पास 10,000 हो जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अगेन आंसर सेम आएगा, मतलब 11.1%। मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव चूज़ करें या सेकंड करें फ़र्क नहीं है, सेम हमें पढ़ते हैं। फिर हम चलते हैं थर्ड अल्टरनेटिव की तरफ। थर्ड अल्टरनेटिव में उसने कहा था कि 10.5% हम इंटरेस्ट पे करेंगे और कंपेंसेटिंग बैलेंस हमें नहीं पे करना पड़ेगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें सिंपल फार्मूला है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ लोन। तो इंटरेस्ट हमने 1 लाख का 10.5% पे किया था, तो 10,500 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट 1 लाख आ गई, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10.5%। मतलब ये कि तीनों अल्टरनेटिव में से जो सी अल्टरनेटिव है इसमें हमें सबसे कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10.5%। तो इस वजह से जो अल्टरनेटिव सी है वो बेस्ट है, चॉइस है, क्योंकि इसका इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो कम है, तो हम अल्टरनेटिव सी चूज़ करेंगे। ये होगी हमारी प्रॉब्लम नंबर 6। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कन्फ्यूजन अगर आपके जहन में कोई है तो आप लिंक कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।